Good morning, my dear students. Today's class is of class 4, the Good Shepherd Education Center and Asha National English School. Okay, children, please see this is your English book, the Good Shepherd Education Center children and Asha National English School children. Please see this is your English book. Name is Jasmine and it is of class 4. Now today we will do the first lesson of English. So this class is an English class for class 4. Now I'll read it for you. It is actually a poem. Now you can see the name of the poem is The Silver House. Okay, I'll read it for you. There's a silver house in the lovely sky, as round as a silver crown. It takes 2 weeks to build it up and to pull it down. There's a man who lives in the silver house in a lonely sort of way, but what his name is no one knows or no one likes to say. Yet when you go to bed tonight, just draw the window behind and peep out at the silver moon, this lonely man to find. But if this house is taken down and all the sky is bare, then go to bed, because of course the poor man won't be there. Now children, this is actually a poem about a moon. You know that sun and moon and stars, they shine in the sky, sun in the daytime and moon and stars at the night time. आप जानते हैं बच्चे कि ये तीनों चीज़ें सूर्य, चंद्रमा और तारे कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। दिन में सूर्य रहते हैं या सूरज रहता है और रात में चंद्रमा और सितारे दिखाई देते हैं। तो ये पोएम भी उसी के बारे में है। अब मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करूंगी। There's a silver house in the lonely sky, as round as a silver crown. Now, poet is saying, who is the poet of the poem? The poet is John Lee. Okay? अब poet क्या कह रहे हैं? There's a silver house in the lovely sky, as round as a silver crown. अब ये silver house किसे कह रहे हैं? ये moon को कह रहे हैं। और मून कैसा होता है? शेप में राउंड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज राउंड एज अ सिल्वर क्राउन। और ये कैसा गोल है? जैसे कि क्राउन या मुकुट होता है, उसी तरीके से आपको पता है कि मून भी कैसा होता है? राउंड शेप में होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। आप देख सकते हैं मून कैसा है? राउंड शेप में है। इट टेक्स 2 weeks टू बिल्ड इट अप एंड टू पुल इट डाउन। अब आपको पता है 2 weeks का मतलब 15 days, 2 हफ्ते, 15 दिन। आपको पता है 15 दिन तक चंद्रमा बड़ा होता जाता है और फिर 15वें दिन पूर्णिमा होती है और उसके बाद धीमे धीमे चंद्रमा 15 दिन छोटा होता जाता है और जो आखिरी दिन होता है जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। तो 2 weeks मतलब 15 दिन में बिल्ड इट अप मतलब चंद्रमा पूरा बन जाता है और फिर उसके बाद के जो 2 हफ्ते होते हैं या 15 दिन होते हैं उसमें चंद्रमा क्या होता है? फिर से गायब, छोटा होते होते फिर से गायब हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पैरा, देयर इज अ मैन हु लिव्स इन द सिल्वर हाउस इन अ लोनली सॉर्ट ऑफ वे। अब पोएट यहाँ पे क्या इमेजिन कर रहा है कि ये जो चंद्रमा है जिसे पोएट क्या कह रहा है? सिल्वर हाउस कह रहा है। और यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पे एक मैन या एक आदमी रहता है। कहाँ पे रहता है? सिल्वर हाउस या मून के अंदर रहता है। In a lonely sort of way. Now what is the meaning of lonely? You can see over here the meanings are given. Now crown, you can see crown. Crown means monarch. Head is headdress of gold and jewels. यानी कि crown या राजा का मुकुट या जो अधिकारी होता है उसका जो मुकुट होता है, ताज होता है, उसको क्राउन कहा जाता है। लोनली मतलब अकेला, फार फ्रॉम अदर पीपल एंड प्लेसेस वेयर पीपल लिव। मतलब लोनली मतलब कोई इंसान जो अकेला रहता है, अकेलापन। नाउ वी कम बैक टू द पोएम। There's a man who lives in the silver house in a lonely sort of way,
but what his name is no one knows or no one likes to say. अब इस चंद्रमा में कौन रहता है? चंद्रमा मतलब सिल्वर हाउस को, या चंद्रमा को सिल्वर हाउस कहा जा रहा है। यहाँ पे एक मैन रहता है। ये पोएट का इमेजिनेशन है, ये कवि की कल्पना है। कवि ऐसा हमें बताने की कोशिश कर रहा है, कवि यानी जॉन लियर जो हैं वो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ चंद्रमा के अंदर, जिसे हम सिल्वर हाउस कवि कह रहे हैं, उसमें कौन रहता है? एक आदमी रहता है। लोनली मतलब अकेला रहता है, इसका मतलब उस चंद्रमा पे कोई और नहीं रहता, सिर्फ वो आदमी अकेला रहता है। बट वॉट हिज नेम इज नो वन नोज और नो वन लाइक्स टू से। और कवि क्या कह रहे हैं? वॉट द पोएट इज सेइंग दैट नोबडी नोज हिज नेम, कि उस आदमी का नाम जो चंद्रमा पर रहता है उसका नाम कोई भी नहीं जानता है, और नो वन लाइक्स टू से, या जानता भी है तो उसका नाम बताना नहीं चाहता है। नाउ द थर्ड पैराग्राफ, yet when you go to bed tonight, just draw the window behind and peep out at the silver moon, this lonely man to find. अब पोएट क्या कह रहे हैं? देखिए, आप देख सकते हैं पिक्चर में एक बच्ची है जो कहाँ जा रही है? आप सोने जा रही है, रात हो गई है, नाइट हो गई है, वो सोने जा रही है, और उसकी खिड़की से चंद्रमा या मून दिखाई दे रहा है। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि अब जब आप बेड पे जाएं, सोने जाएं रात में, तो आप अपनी खिड़की से देखें कि क्या आपको चंद्रमा या मून दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर जो आदमी रहता है, लोनली मैन जो रहता है, आप उसको ढूंढने की कोशिश करें। बट इफ his house is taken down and all the sky is bare, then go to bed because of course the poor man won't be there. और पोएट क्या कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर उसके घर को नीचे लाया जाए, घर मतलब चंद्रमा, अगर चंद्रमा को नीचे लाया जाए तो आकाश कैसा हो जाएगा? बेर, बेर मतलब खाली हो जाएगा। और अगर आप उसके अंदर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके लिए कल्पना की जा रही है कि शायद वो चंद्रमा के अंदर रहता है, मून के अंदर रहता है, तो द पुअर मैन वोंट बी देयर, तो हो सकता है कि वो पुअर मैन या वो इंसान कोई भी आपको वहां दिखाई नहीं दे। ऐसा क्यों कह रहा है पोएट? इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं और आप सब जानते हैं कि चंद्रमा पर अभी तक कोई भी इंसान रहता नहीं है। ये सिर्फ कवि की कल्पना है या पोएट्स इमेजिनेशन है जो वो मुझे और आपको बताना चाह रहा है। सो दिस इज द पोएम फॉर क्लास 4. The name is Silver House. Now, what is your work, children? You have to learn the poem, you have to read the poem, and then you have to write the poem in your rough notebook. Okay? आपको poem अपनी रफ नोटबुक में लिखना है अच्छे से हेडिंग डाल के, उसके बाद आपको इसको रीड करना है और अच्छे से इसको लर्न भी कर लेना है। सो दिस इज द इंग्लिश क्लास फॉर क्लास 4. सी यू वेरी सून।